गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैटरल सुपाइन व्यू ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा। किसी भी ट्रॉमा कंडीशन इमरजेंसी में सर्वाइकल वर्टेब्रा का सुपाइन व्यू करते समय कौन कौन से हमें पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्यू को करते समय जो उसकी डेफिनेशन मानी जाती है वो क्या होती है। जो हमारी सर्वाइकल लैटरल सुपाइन व्यू है इसे अक्सर क्रॉस टेबल लैटरल सर्वाइकल स्पाइन के भी नाम से जाना जाता है या हॉरिजॉन्टल जो बीम लैटरल टेक्निक के भी नाम से इसे जाना जाता है। यह एक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो विजुलाइज करती है सर्वाइकल स्पाइन जैसे कि C1 से लेके C7 तक, साथ में C7 सर्वाइकल 7 से लेके जो थ्रोसिक 1 का जंक्शन होता है उसे ये क्लियर तरीके से विजुलाइज करती है। इसके साथ साथ पेशेंट को बैक साइड से, जैसे हम सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे लेटा रखे हैं, इस कंडीशन में लेटाना होता है विदाउट मूविंग द नेक। नेक वाला एरिया बिना हिले डुले इस पोजीशनिंग को हमें मेंटेन करना होता है। यह एक हॉरिजॉन्टल जो एक्सरे बीम है डायरेक्टेड होती है नेक के थ्रू। साथ में यहाँ पे जो इमेज रिसेप्टर होता है इसे वर्टिकली पोजीशन करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज रिसेप्टर यानी कि जो रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज हुआ है ये हमारा वर्टिकल प्लेस हुआ है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बीम टेक्निक का हमारा यूज करा जा रहा है। ये सब करा जाता है सर्वाइकल स्पाइन को बिना किसी मूवमेंट के, क्योंकि अगर हो सकता है अगर यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट हो तो और भी ज़्यादा इंजरी के चांस होने बढ़ सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल व्यू माना जाता है किसी भी सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन ट्रोमा कंडीशन के अंदर में। तो ये थी इसकी कुछ डेफिनेशन कि सर्वाइकल वर्टेब्रा को सुपाइन व्यू करते समय में क्या क्या पॉइंट देखने चाहिए। अब बात करते हैं जो सर्वाइकल वर्टेब्रा की जो पेशेंट पोजिशनिंग होती है वो हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन यानी कि सुपाइन है, बैक वाला हमारा स्ट्रेचर है उसके कांटेक्ट में है, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट ये अपर साइड में है। तो हमारे सामने जो सुपाइन पोजीशन होगी, ये जो पोजीशन होगी या तो किसी ट्रॉली के ऊपर या जो हमारे सामने जो स्पाइन बोर्ड होता है, स्पाइन बोर्ड मतलब अगर नॉर्मल में ये स्पाइन बोर्ड है और यहाँ पे जो हम शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, ये उनके ऊपर हमें पोजीशन को फिक्स करना होता है। व्यू को ध्यान में करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि इसमें बिल्कुल भी रिपोजिशन नहीं करना होता है, यानी कि आप पहले बार में इसे फिक्स कर दीजिए। बिल्कुल भी फ्लेक्शन नहीं करना होता नेक का, यानी कि फ्लेक्शन वाला एरिया जो है ये बिल्कुल नहीं करेंगे, या बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं करेंगे यानी कि खिंचाव नहीं करेंगे, और नेक का बिल्कुल भी रोटेशन हमारा नहीं होना चाहिए व्यू को परफॉर्म करते समय। जब इतना एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो आर्म है ये हमें जेंटली पुल डाउन करने होते हैं टूवर्ड द फीट की साइड में जो आर्म वाला एरिया है यानी कि शोल्डर हल्का सा नीचे, किसी भी एक प्रोफेशनल जो रेडियोग्राफर होते हैं उनके थ्रू नीचे की तरफ डाउनवर्ड करने को बोला जाता है। ये जो डिप्रेस करते हैं शोल्डर को, ये हमारे विजुलाइज करते हैं, किसी भी इम्प्रूव करते हैं सर्वाइकल स्पाइन जो C7 और जो हमारे सामने जो थ्रोसिक 1 होती है उस पार्ट को कवर करने के लिए। अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल कॉलर या जो नेक ब्रेस है यदि लोकेटेड है तो इसे हमें बिना किसी जो ट्रेनिंग क्लिनिशियन है उनके बिना अप्रूवल के इसे हमें रिमूव नहीं करना चाहिए, पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए, देन उसे बड़े ध्यान के साथ इस व्यू को हमें परफॉर्म करना चाहिए। अदरवाइज आप ऊपर से ही, जैसे नेक ब्रेस अगर कोई पहने हुए हैं तो वहीं से आप रेडियोग्राफिक जो पोजिशनिंग है इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। जो CR कैसेट या इमेज रिसेप्टर हमारा वर्टिकली हमारा यूज होगा। साइड में जो पेशेंट का नेक या शोल्डर का एरिया है, जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं जो हमारे सामने रेडियोग्राफिक कैसेट है इसका यूज होगा वर्टिकली अगेंस्ट होगा, और यहाँ पे हम जो यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल जो लैटरल बीम टेक्निक है उसका यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लैटरल बीम टेक्निक का यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बीम टेक्निक को यूज में लाने के लिए मशीन को जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इसके जो एक्सरे जो ट्यूब है इनके मूवमेंट किस टाइप से हम सब कर सकते हैं। हेड बिल्कुल भी रोटेटेड नहीं होगा, जैसे कि ये न्यूट्रल जो पोजीशन है उसी कंडीशन में हमारा रहेगा। इसमें बिल्कुल भी हमें मूवमेंट नहीं करना होता कि हमारे सामने जो व्यू है वो क्लियर तरीके से कंफर्म हो जाए। तो ये थी इसकी पेशेंट पोजीशनिंग। अब बात करते हैं जो इसमें सेंटरिंग पॉइंट होगी जो हमारा सर्वाइकल वर्टेब्रा की, वो कैसी यूज होगी।
तो इसमें हॉरिजॉन्टल बीम यूज होगी, जैसे कि हॉरिजॉन्टल बीम होगी जिसे हम क्रॉस टेबल जो बीम बोलते हैं वो भी हमारी यूज होगी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर के। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा एट द लेवल ऑफ द C4, यानी कि जो अगर नेक का एरिया है जो C1 से लेके C7 तक का एरिया, साथ में जो हमारा T1 इंक्लूड हो रहा है, तो C4 यानी कि मिडवे बिटवीन हमारा नेक के यूज होगा एट द लेवल ऑफ द जो थायराइड हमारे सामने कार्टिलेज है या जो हमारे सामने लेरेंजियल जो प्रोमिनेंस है उसके बेस पे। लेकिन जो मेन पॉइंट है C4 याद रखना कि सर्वाइकल 4 के ऊपर जो इसकी सेंटरिंग पॉइंट जाएगी वो हमारी फोकस होगी। जो बीम का डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल बीम, जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल बीम होगी, एंटरिंग होगी एक साइड से नेक के थ्रू और दूसरी साइड से एग्जिट होगी। अगर ये यहाँ से इन हो रही है, ये दूसरी साइड से हमारी एग्जिट होगी। अगर आपको यहाँ पे बाई चांस अगर किसी का जो शोल्डर है या जो आर्म है नीचे की तरफ अगर हम फॉरवर्ड ना कर पाए, तो वहाँ पे हम जो एक्सरे ट्यूब है इसका 5 डिग्री हम कोडल एंगुलेशन दे सकते हैं। जो ये स्लाइटली जो कोडली एंगुलेशन देंगे 5 डिग्री तक, यदि नीडेड पड़े तो जो ये नीडेड करते हैं ये हमारा जो C7 का एरिया है और जो साथ में T1 का एरिया है, इसे ये क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारा SID होगी वो इंक्रीज करते हैं 150 से लेके 180 यानी 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक, अप्रोक्स 60 टू 72 इंच तक। इसके बजाय कि जो हमारा 100 सेंटीमीटर जो स्टैंडर्ड माना जाता है उसके बेस पे हम यहाँ पे जो यूज करेंगे 150 से लेके 180 तक इसमें यूज करा जाता है। जो ये हम SID को इंक्रीज कर रहे हैं ये क्या करेगा, जो मैग्निफिकेशन है इसे मिनिमाइज करेगा और साथ में एक हॉरिजॉन्टल बीम टेक्निक के द्वारा जो इंक्रीज हो जाएगा हमारा जो ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर का डिस्टेंस है, उसकी वजह से हमारा जो SID है वो हम बेस पे इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे सामने इसका सेंटरिंग पॉइंट था। सेंटरिंग पॉइंट में ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें हॉरिजॉन्टल बीम टेक्निक का यूज, साथ में जो इसकी सेंटरिंग पॉइंट C4 और इसके साथ साथ जो हमारा थायराइड जो कार्टिलेज है या जो लेरेंजियल प्रोमिनेंस है उसके बेस पे आप कर सकते हैं। यानी कि जो थायराइड कार्टिलेज का बेस है इसके मिडवे बिटवीन आप सब करके व्यू को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सर्वाइकल वर्टेब्रा को सुपाइन व्यू की कंडीशन में। फिर बात करते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंस मानी जाती है किसी भी सर्वाइकल जो वर्टेब्रा है उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट होता है ये हमारी फर्स्ट इमेजिंग टूल है किसी भी ट्रोमा प्रोटोकॉल में, यानी ट्रोमा कंडीशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ये जो टूल है यानी कि जो व्यू है ये डिटेक्शन करते हैं किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को, किसी भी टाइप के आपके सबलेक्सेशन या डिसलोकेशन। स्पेशली इस पॉइंट पे करते हैं कि जो हमारे सामने क्रेनियो जो सर्वाइकल जंक्शन होता है या हमारे सामने जो सर्वाइकोथोरैसिक जंक्शन होता है वहाँ पे किसी भी टाइप के फ्रैक्चर या डिसलोकेशन को हमें क्लियरी तरीके से शो करते हैं। इवेल्युएट करते हैं प्री वर्टेब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, जैसे कि अगर ये हमारे सामने वर्टेब्रा है तो यहाँ पे हमारी कोई भी तरह की स्वेलिंग होगी, ये जो इनडायरेक्ट होता है एक इम्पोर्टेंट होता है अंडरलाइंग इंजरी को शो करने के लिए। अलाउड करता है ये किसी भी डिसीजन को कवर करने के लिए बिना मूवमेंट के, जो हमारा नेक का है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए और बिना किसी स्पाइनल जो कोड इंजरी है उसके बिना, मतलब एक बेस्ट तरीके से जितने व्यू हैं वो हमें सारे के सारे परफॉर्म करेगा। और जब व्यू को करेंगे तो हम यहाँ पे 5 डिग्री का कोडियली एंगुलेशन दे देंगे जिससे कि हमारे सामने जो C7 और साथ में जो थोरैसिक 1 का एरिया है वो हमारे सामने कवर हो सके। जब इतना एरिया कवर हो जाएगा और इसके अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो डेमोस्ट्रेट करता है जितनी भी 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा है, साथ में जो C7 से लेके थोरैसिक 1 जंक्शन है वो हमारा इसमें क्लियर व्यू को इम्पोर्टेंस दिखाता है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं कुछ इसमें कॉमन मिस्टेक होते हैं किसी भी सर्वाइकल वर्टेब्रा के व्यू को करते समय। अगर सुपाइन व्यू करने जा रहे हैं तो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होगी। व्यू को करते समय जो C7 और T1 जंक्शन होता है ये हमारे सामने मिस हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन है और कभी कभी ये डेंजरस माना जाता है, इसलिए अक्सर हम इसे पुल डाउन करते हैं, डिप्रेस शोल्डर करते हैं या हम 5 डिग्री से 7 डिग्री का इसमें कोडिली एंगुलेशन करते हैं। और अगर यदि नीडेड हो तो हम यहाँ पे एक स्यूमर जो व्यू है उसका हम यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इस व्यू के बारे में भी समझाएंगे कि जो स्यूमर व्यू है होता क्या है और कैसे परफॉर्म करते हैं। दूसरी जो गलती होती है रोटेशन, पेशेंट होते हैं पूरी तरीके से ट्रूली लैटरल पोजीशन में नहीं आ पाते, तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए जो भी हमारा मैंडिबल जो रेमी एरिया है साथ में जो ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल्स है ये हमारा सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए।
तीसरा क्या होता है कि हमारे सामने फ्लेक्शन होना नेक का या बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन होना, चिंग का अपने नॉर्मल स्थान से बहुत ज़्यादा होना, जो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो लॉर्डोटिक जो कर्व इंटरप्रिटेशन होती है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पुअर एक्सपोजर फैक्टर, एक्सपोजर या तो बहुत ज़्यादा हाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इमेजिंग होती है वो ब्लर होने के चांस होते हैं। अपर्याप्त कोलिमेशन का यूज करना, यानी कि कोलिमेशन यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल कोलिमेशन का यूज कर रहे हैं तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्कल बेस का एरिया, यानी कि जो स्कल बेस वाला एरिया है, यानी कि ये जो हमारा सर्वाइकल 1 है या शोल्डर के पास जो T1 वाला एरिया है, ये हमारे से कट हो जाता है और हमारे जो व्यू होते हैं उसे रिपीट एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर क्या करा जाता है कि जो हम किसी भी ट्रोमा कंडीशन में अगर पेशेंट हैं तो कई रेडियोग्राफर, कई इंटर्नशिप स्टूडेंट के द्वारा मैनुअली इसे रिपोजिशन करा जाता है, बजाय कि जो हमारा क्रॉस टेबल टेक्निक है उसके बेस पे। तो अगर कोई भी ट्रोमा कंडीशन आए तो उसे हमें मैनुअली बिल्कुल भी हमें फिक्स नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ जो क्रॉस टेबल टेक्निक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लैटरल बीम है, उसके बेस पे इस व्यू को परफॉर्म करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारे से जो मिसिंग होता है प्री वर्टिब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू वाइडनिंग होती है, ये अक्सर मिस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिटिकल साइन का एक बेस होता है। C2 के लेवल पे जो हमारी प्री वर्टिब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू है ये हमारी 7 mm तक मानी जाती है, और यहीं पे बच्चों में हमारी 6 mm मानी जाती है। और यहाँ पे C6 से लेके C7 तक जो ये एडल्ट में रेंज होती है 20 mm होती है, और किसी भी चिल्ड्रन में जो रेंज मानी जाती है ये 40 mm तक मानी जाती है। 14 mm एक बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो गलती होती है, इनसफिशिएंट जो एसआईडी होता है, यानी कि एसआईडी का प्रॉपर तरीके से कवर ना हो पाना, जो कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन को डिस्टोर्शन करता है, तो हमें ये चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हमारे सामने जो हमारा ग्रिड है उसका यूज ना करना, या हमारे सामने जो फिक्स एसआईडी है, जैसे कि स्टैंडर्ड जो हमारी एसआईडी मानी जाती है 100 सेंटीमीटर, हमें वो पर्याप्त तरीके से करके 110, 120 ये सब रखने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सामने जो मैग्निफिकेशन और ब्लर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए हमें एक ग्रिड का यूज़ करना चाहिए, और जो एसआईडी है वो एक परफेक्ट में 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक यूज करें। यहाँ पे हो सकता है 120 सेंटीमीटर भी हो, 130 सेंटीमीटर भी हो। जैसे जैसे यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे सामने सर्वाइकल है, ये हमारी जितने भी व्यू हैं ये हमारे सामने कर्व डायरेक्शन में क्लियर हो सके। यहीं पे हमारी 4 लाइन, 1 लाइन, 2, 3, 4 जो 4 अलाइनमेंट लाइन होती है वो हमारे बेस पे कवर होती है। अब बात करते हैं जो इसमें हमारी लास्ट पॉइंट, जो हमारी इमेज करेक्टरिस्टिक, यानी कि सर्वाइकल वर्टेब्रा की जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए आगे भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास, तो हमें जो इमेज में इंक्लूड करना होता है वो क्या क्या पार्ट करना होता है। तो इमेजिंग फाइनल रिपोर्टिंग कवर करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है, हमारे सामने ओल सर्वाइकल जो वर्टेब्रा होती है, यानी कि हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, साथ में C7 से T1 जो डिस्क स्पेसेस है, यानी जो C1 और C7 वाला और जो T1 वाला जो हमारे सामने डिस्क स्पेसेस हो गया, ये हमारे सामने क्लियर हो। स्मूथ जो कंटिन्यूटी हो 4 अलाइनमेंट लाइन के, यानी फर्स्ट लाइन जो एंटीरियर लाइन है, फिर हमारे सामने पोस्टीरियर लाइन है, फिर हमारे सामने स्पाइनो जो लेमिनल लाइन है, फिर हमारे सामने जो स्पाइनस लाइन है, ये चारों की चारों लाइन हमारी क्लियर हो। किसी भी व्यू को कंफर्म करते समय बिल्कुल भी रोटेशन ना हो। जो हमारा मैंडिबल जो रेमी है ये सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए, और साथ में जो भी हमारा वर्टिबल जो बॉडी का पोस्टीरियर जो मार्जिन है ये हमारा सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए। साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ओपन इंटरवर्टिबल जो जॉइंट स्पेसेस है, साथ में जो हमारा डिस्क स्पेसेस है ये हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। शार्प बोनी ट्रेविकुलर डिटेल हमारे सामने, यानी कि जितनी भी हमारी बोनी ट्रेविकुलर जो डिटेल है, यानी कि जो किनारे वाला एरिया है, ये हमारा क्लियर तरीके से फिक्स होना चाहिए, एक पर्याप्त पेनेट्रेशन के साथ, जो कि हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू डिटेल है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू डिटेल का एरिया जो भी हमारा स्ट्रक्चर का बेस है ये हमारे सामने क्लियर हो सके, और जो बोन है, जितनी भी बोन हमें चाहिए वर्टेब्रा की, वो हमारे सामने क्लियर हो सके, इसका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है इमेज कैरेक्टरिस्टिक में, जो हमारे सामने प्री वर्टेब्रल, यानी कि सर्वाइकल के एंटीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट में जो भी हमारी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है वो हमारी क्लियर विजुलाइज होना चाहिए, जिसके बेस पे हम इस पार्ट को देखते हैं। तो हमारा ये जो मेन पॉइंट होता है
प्री वर्टिब्रल जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर ये हमारा बोन हो, साथ में जो हाईवेट बोन हो ये हमारे साथ साथ क्लियर होने चाहिए, साथ में जो भी यहाँ पे ट्रैकिया है, जो भी लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ये हमारे सामने एक विजुलाइज होनी चाहिए। कहीं यहाँ पे हो सकता है कि कहीं यहाँ पे कंप्रेशन तो नहीं है, कहीं नैरोइंग तो नहीं है, इन सब पार्ट का हमें ध्यान देना पड़ता है। जो हमारा सर्वाइकल 1 का जो बेस जाता है, ये जो मैस्टोइड पोर्शन है, यानी कि अगर हम बात करें जो ईयर है, ईयर के मिडवे बिटवीन हमारा C1 का बेस जाता है, और यहाँ पे जो शोल्डर के टॉप वाले एरिया पे C7 का बेस जाता है। तो हमारे सामने ये जितने भी पार्ट है ये हमारे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ध्यान देना होता है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि जो मैंडिबल और स्कल बेस है ये सुप्रीम पोजीशन होना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन या बिना किसी रुकावट C1 और C2 वाले एरिया के। इसलिए हम कभी कभी एंटीरियर में AP व्यू में ओपन माउथ का व्यू करवाते हैं, जिसमें C1 और C2 को स्पेशली देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर लाएंगे कि AP व्यू में जो हमारा C1 एरिया है, C2 एरिया है, उसे कैसे कवर करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हमारे सामने जो C3 एंड C7 तक जो हम पार्ट को कवर करते हैं वो कैसे करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, बिना मोशन ब्लर के ये जो हमारे सामने इमेजिंग है ये फाइनली होनी चाहिए। तो हमारे सामने ये थी सर्वाइकल वर्टेब्रा का एक बेस, जिसमें हमने डिटेल से सीखे किसी भी ट्रोमा कंडीशन, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर में जो सर्वाइकल का लैटरल व्यू होता है वो हम कैसे परफॉर्म करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।